नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यानी कनक आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें संज्ञा के भेद और उसके उपभेदों के बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके कुछ नियम थे, उनके बारे में अध्ययन किया था कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी अन्य की तुलना में आए तब वह क्या हो जाती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब आगे देखिए, दूसरे के बारे में आज अपन देखते हैं। जब जातिवाचक संज्ञा का को किस प्रकार से अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, कि जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का बहु किसके रूप में प्रयोग करने पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम होगा कि जब जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से व्यक्तिवाचक रूप का धारण करती है, कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु की व्यक्ति वस्तु या स्थान की पहचान बन जाती है। जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की पहचान बन जाए तो वह क्या कहलाती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अपन बात करें कि नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए यहां पर नेहरू शब्द क्या है, नेहरू एक जाति का बोध कराती है। नेहरू के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू और उनसे संबंधित जितने भी इंदिरा गांधी है वो सभी नेहरू परिवार में ही आ जाती है। नेहरू एक जाति का बोध कराती है, लेकिन नेहरू यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में रूढ़ हो गया कि यहाँ पर नेहरू से तात्पर्य है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे। तो यहाँ पर नेहरू क्या है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर के क्या बन गया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। जैसे अब मैं कहूँ, अब इसका दूसरा एक उदाहरण और देखें अपन कि वह हीरा तो, जैसे मैं बोलूं वह हीरा तो ब्रिटिश ताज का क्या बन गया है, ब्रिटिश ताज की शोभा है या ब्रिटिश ताज की शोभा है। तो यहां पर मैंने कहा कि भाई हीरा तो ब्रिटिश ताज की शोभा है। यहाँ हीरा से कौन सा है, हीरे में अलग प्रकार के आगे सभी प्रकार के हीरे आगे जो कोयले की खान के द्वारा उत्खनन करके निकाले जाते हैं। लेकिन यहां पर हीरे से तात्पर्य क्या है, जो कोहे ए नूर है ना, कोह ए नूर जो हीरा है उस हीरे से तात्पर्य है। तो यहाँ पर जब जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष के रूप में या फिर स्थान विशेष के रूप में या वस्तु विशेष के रूप में रूढ़ हो जाए तो वह क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो अपन ने पहला नियम यह देखा। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है यदि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए और कुछ व्यक्तियों के समूह का बोध कराए तो वह क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कि जब जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आई, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए तो वह क्या बन जाती है, वह क्या बन जाती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैं कहूं, इसका उदाहरण देखिए अपन कि मुगलों की शक्ति क्षीण होने पर भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ या फिर उनका अधिकार हुआ। तो यहां पर मुगलों से तात्पर्य क्या है, यह मुगल क्या है, यहां पर देखो यहाँ पर अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, जो जितने भी मुगल शासक थे उन सभी से तात्पर्य। लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बन जाए तो वह क्या करती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रूढ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मुगल क्या है, यह है मुगल शब्द, जो शब्द आया है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी की तरह एक उदाहरण और देखिए, जैसे मैं बोलूं कि राजपूतों की शक्ति क्षीण होने पर, राजपूतों की शक्ति क्षीण होने पर, कमजोर होने पर किसका राज हुआ, मुगलों का शासन हुआ। तो यहां पर क्या है, राजपूत एक जाति विशेष है, यहां पर संपूर्ण जाति का बोध कराती है। लेकिन यहां पर राजपूत क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। तो यहां पर अपन ने दो रूप देखे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष के रूप में रूढ़ हो जाए तो वह क्या कहलाती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा नियम क्या कहलाएगा, जब जातिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो वह क्या कहलाएगी, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इस जातिवाचक के संबंध में दो नियम थे। अब आगे देखते हैं अपन बहुवाचक संज्ञा को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। बहुवाचक जो संज्ञा है,
भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से, जो भाववाचक शब्द है, भाववाचक शब्द है या भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण 5 प्रकार से हो सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? 5 प्रकार से हो सकता है। जैसे अपन बनाए सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, तो अपन इस जातिवाचक संज्ञा के द्वारा अगर जब अपन बनाए तो यहां पर जैसे मैं कहूं लड़का, लड़का से क्या बन जाएगा? लड़कपन। जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है कि जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भी अपन क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मित्रता है, मित्र से क्या बन जाएगा? मित्रता। तो यहां पर पशु, पशु से क्या बन जाएगा? पाश्विक या पशुता, है ना। तो यहां पर क्या है? अपन जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार है अपन देखते हैं, सर्वनाम के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे मैं कहूं निज, निज शब्द से क्या बन गया? निजत्व। अपना से क्या बन गया? अपनापन। इस प्रकार से यहां पर सर्वनाम के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। सर्व से सर्वस्व बन गया, अहम से अहंकार बन गया, मम से क्या बन गया? ममता बन गया। और विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा। चतुर से क्या बन गया? चतुराई। चतुर से क्या बन गया? चतुराई। यहां पर मधुर से क्या बन गया जाएगा? मधुरता बन जाएगा। मीठा से क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगी, है। खट्टा से खट्टापन बन जाएगा। अरुण से क्या बन जाएगी? अरुणिमा बन जाएगी। तो विशेषण शब्दों के द्वारा भी क्या बना सकते हैं? अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अपन क्रिया के द्वारा भी, चौथा क्या प्रकार है? अपन क्रिया के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, चढ़ना क्रिया के द्वारा अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं चढ़ाई। चढ़ना क्रिया के द्वारा अपन क्या बना सकते हैं? चढ़ाई। चाल चलना, चलना के द्वारा अपन क्या भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? चाल। इसी प्रकार से अपन बनाएंगे, जैसे सजाना है, डेकोरेटेड, तो उससे क्या बन जाएगी? सजावट बन जाएगी। कमाना से क्या बन जाएगी? कमाई बन जाएगी। गाना से क्या बन जाएगी? गान बन जाएगा। जीना से क्या बन जाएगा? जीवन बन जाएगा। इस प्रकार से अपन क्रिया के द्वारा भी क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। 5वां प्रकार है अपन अव्यय। अव्यय के द्वारा भी अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अव्यय में बोलूं निकट, तो निकट से क्या बना सकते हैं अपन? निकटता। निकट से क्या बना सकते हैं? निकटता। नीचे से क्या बढ़ जाएगा? निम्नता। नीचे से क्या बढ़ जाएगा? निम्नता या नीचता। निम्न से क्या बन जाएगा? यहां पर नीचे से क्या बन जाएगा? निम्नता या नीचता। यहां पर से जैसे दूर से शब्द है, दूर शब्द से क्या बन जाएगा? दूरी बन जाएगा। तो ऊपर से क्या बन जाएगा? ऊपरी बन जाएगा। धिक से क्या बन जाएगा? धिक्कार बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण अपन 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। जातिवाचक शब्द है लड़का, लड़का के द्वारा अपन बनाएंगे लड़कपन, यानी लड़का के अंतर्गत संपूर्ण जाति आ गई लड़का। मित्र के अंदर संपूर्ण मित्र आ गए। पशु के अंतर्गत सभी पशु आ गए। लेकिन इन जातिवाचक शब्दों के द्वारा अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। लड़का से अपन लड़कपन बना सकते हैं, मित्र से मित्रता बना सकते हैं, पशु से पाश्विक बना सकते हैं। सर्वनाम शब्दों के द्वारा भी अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे निज से निजत्व बन जाएगा, अपना से अपनापन, सर्वस्व जो सर्व शब्द से बना है, अहम से अहंकार बना है और मम से ममता बना है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो सर्वनाम के द्वारा भी अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला है विशेषण के द्वारा भी अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बूढ़ा है तो उससे बुढ़ापा, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, है ना, जो माधुर्य है वो बना सकते हैं। कंजूस से कंजूसी बना दे, उचित से औचित्य शब्द बना दे, तो लघु से लघुता बना दे। तो विशेषण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला है कि अपन क्रिया के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो चढ़ना के द्वारा जैसे चढ़ाई है, चलना के द्वारा चाल है, सजना के द्वारा सजावट है, कमाना के द्वारा कमाई है,
है, गाना है, उसके द्वारा गान है, जीना के द्वारा जीवन है। और उसी प्रकार से अपन अव्यय के द्वारा भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे निकट से निकटता है, नीच से निम्नता है या नीचता है, दूर से दूरी है, ऊपर से ऊपरी है, नीचे से निम्नता है, धिक से धिक्कार है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं। तो अब तक अपन ने देखा भाववाचक संज्ञा के बारे में, तो अपन ने संज्ञा के बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार से आप हमें जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।